गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। ढाई अक्षर में लिखे जाने वाले प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भावनाओं को समझना भी जरूरी है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुनाह भी माफ है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है, श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। श्री कृष्ण से लगाव आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी संवार देती है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख ले, उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमादान देते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत ही बदल गई। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस
इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। बुरे कर्म करते नहीं हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन की सफलता, ये केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ मेरी किस्मत बदल गई। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसों से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, इसे स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। कभी भी दूसरे को धन को अपना नहीं समझना चाहिए।
अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने दुख को व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है, क्योंकि यह दुख आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। दुखों का एक कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है,
खेत अगर रोड पर हो तो उसकी की कीमत होती है, लेकिन जब इंसान अगर रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इंसान का असली चेहरा सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो, जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। ये परिवार के कलह क्लेश हंसते खेलते इंसान की भी मुस्कुराहट छीन लेते हैं। किसी पर टीका टिप्पणी तभी करना जब खुद में संपूर्ण हो जाओ, वरना कमियां तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरा। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। नौकरी ना मिलने का एक मतलब ये भी हो सकता है, क्या पता जिंदगी ने आपको मालिक बनने का मौका दिया हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, औकात नहीं। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग। स्कूल जाते थे तो स्कूल से परेशान हुआ करते थे, अब स्कूल की यादें परेशान करती है। दादा पोते का पहला मित्र होते हैं और पोता दादा का आखिरी मित्र। धन बर्बाद करने वाले दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने वाले जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे सीखते जाओगे। समय को समझना समझदारी है, समय पर समझना जिम्मेदारी है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। जानवर मार खाकर भी वफादार हैं और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार हैं। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप उससे बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। हालात चाहे कैसे भी हो, मुझे समय के अलावा कोई नहीं हरा सकता। जिसे नहीं समझना वो नहीं समझेगा। भले ही घर की छत उड़ जाए, लेकिन मां का साया नहीं उड़ना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। ध्यान रहे, जो निर्णय आपको असहज महसूस करवाते हैं, अक्सर उन्हीं निर्णयों की वजह से आप में बेहतर बदलाव आ सकते हैं। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लो ताकि तुम्हारा दिमाग तरोताजा रहे। एक समय में छोटे छोटे टास्क सेट करो। पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए नए तरीके अपनाओ, जैसे म्यूजिक के साथ पढ़ाई करना। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है, पर हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। विद्या ददाती सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। पुरुष अक्सर भूल बैठे जन्मदिन और सालगिरह, क्योंकि उन्हें याद रही पिता की दवा, मां का इलाज और पत्नी की ख्वाहिशें। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है, अभ्यास करना। आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल जरूरत के लिए भागना पड़ेगा, और जिंदगी जरूरत वाली अच्छी नहीं लगती। जिंदगी सपनों वाली जीने में मजा आता है। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा पूरी तरह से जीने की तैयारी है, इसलिए आप बच्चे को शिक्षा दे, उन्हें लेबर ना बनाया जाए। हर किसी को अच्छा और अपना समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। समय और उम्र बहुत तेजी से निकल रही है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सफल हो जाओ, नहीं तो परिवार वालों को भी बोझ लगने लगोगे। हम पर एक अच्छा वक्त बदलने वाला होना चाहिए, ना कि वक्त के साथ बदल जाने वाला। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यह सोचकर ही परेशान रहते हैं कि सामने वाले इतना खुश क्यों। वक्त गुजरता है, गुजरता चला जाता है। आज जो गम और तकलीफ है, कल उसकी जगह खुशी होगी। चल जिंदगी नई
शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वह चल अपने आप से करते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिनको हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उनको जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। कमाल है जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता, जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखे दे रहे होते हैं। आप चाहे कितना भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वो तो करेगा ही। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस होता है। किसी को जल्दी पता चलता है तो किसी को देर से। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए अगर सब लोग अपने काम से काम रखो। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरा न करने वाला वो कंजूस नहीं यार, एक बाप होता है। बचपन ही सही था, न नौकरी न पैसा न रिश्ते और न कोई टेंशन। सम्मान सभी का करो लेकिन अपना आत्मसम्मान कहीं खो मत देना। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच बोलने वाले को तो हर बात साबित करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु मिल जाए तो जीत हमेशा पक्की है। बाहर से तो रहो शांत ही मगर अंदर वो तूफान नहीं थमना चाहिए जिसको कामयाबी कहते हैं। जब तक खुद पर न बीते लोगों को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो तो बात है। आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी की सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। जब तक तकलीफ न हो जिंदगी में कोई बड़ा नहीं बनता है। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। किस्मत का तो मुझे पता नहीं लेकिन मेहनत से सब कुछ मिलता है। ना लड़कियों के पीछे भागो ना दोस्तों के पीछे भागो, सिर्फ कामयाबी के पीछे भागो, फिर सभी लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। याद रखना जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो ये जमाना ना किसी का था ना किसी का है और ना होगा। सभी अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो धैर्य रखते हैं और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। सुना है वक्त सबका बदलता है, बस मुझे उसी वक्त का इंतजार है। सब कुछ आसान तब ही होगा जब सब्र करना सीख जाओगे। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। जिंदगी स्टेशन जैसी है जनाब, मिलते बहुत हैं यहाँ, पर वक्त के साथ सब चले जाते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और समय दोनों खराब करें। पढ़ाई थोड़ी सी ही सही मगर याद हमेशा होना चाहिए। काश लोग उतने अच्छे होते जितने अच्छे वो स्टेटस लगाते हैं। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वह अपने दुख और संघर्षों से अकेला जूझ सके। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान न डूबने का डर। जिंदगी में सब छोड़ देना लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद मत छोड़ना। कृष्ण कहते हैं तुम मुझे हरा ही नहीं सकोगे क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता। बचपन का कुछ यादें, कुछ वह पल जिसे खोने का डर नहीं था लेकिन आज उसे जीने का मन शायद फिर से है। जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। आपके गलत व्यवहार पर भी अगर कोई व्यक्ति खामोश रहा हो तो समझ लो आप उसके बनाए चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। जिंदगी में मैंने बहुत गलती की है पर मुझे वहां सजा मिली जहां मैं वफादार था। कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार ना मित्र और ना कोई साथी, बस आप
पीड़ाएं अक्सर मौन धारण कर लेती हैं और धीरे धीरे पत्थर में बदल जाती हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप उठाए होते हैं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जिंदगी एक ही है, चाहे जितना वक्त लगे खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। कठिन रास्तों से ना घबराना, कठिन रास्तों अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। मेरे भीतर में वो हलचल है जैसे एक युद्ध मेरे सर पर खड़ा है। किसी को चाहना आकर्षण हो सकता है पर उसी को चाहते रहना अवश्य ही प्रेम है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें छोड़ने पर पछताएं। अपनी आलोचना को धैर्य से सुने, यह हमारी जिंदगी का मैल हटाने में साबुन का काम करती है। वक्त ने बहुत सिखाया लेकिन वक्त पर नहीं सिखाया। हंसकर फोटो और रोकर नींद बहुत अच्छी आती है। शादी का अर्थ है अपनी आजादी को आधा और जिम्मेदारियों को दुगुनी करना। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपसे सब खुश हो। दाग लग ही जाता है चाहे गिरे या चरित्र। किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर न उसे जज करें और न ही संपूर्ण विश्वास करें। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट होते हैं परंतु असल जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। अगर इरादे फौलाद है तो कोई भी कार्य हो सकता है। इंसान के सफलता का रास्ता हमेशा खुद बदलने से खुलता है। नींद को त्यागो, परिश्रम करो जब तक कुछ हासिल न कर लो। बिना कुछ किए समाज में जय नहीं होती। समाज में जय जयकार उसकी होती है जो कुछ कर पाने की ताकत रखता है। जरूरी नहीं हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। आंखों में एक सपना बसा लो, उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। कोई रोके तो उसे मेहनत करके दिखा दो, अपने सपने को यूं पूरा करके दिखा दो। जो कमजोर होते हैं वो बदला लेते हैं, जो समझदार होते हैं वो माफ कर देते हैं। सुयोग और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने से दोनों हाथ से निकल जाते हैं। किसी को हाथों और बातों से मत मारो, किसी को मारना है तो अपनी सफलता से मारो। जब तक हासिल न हो कामयाबी तब तक बिना रुके चल। किसने देखा है कल, मुस्कुराकर जी लो हर एक पल। कोई फायदा नहीं चाहे जितनी दिखा ले कोई शान, व्यक्ति का स्वभाव ही है उसकी असली पहचान। कोई भी जानवर या व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, मत भूलो लोहे का सिक्का भी मिट्टी के गुल्लक में सुरक्षित होता है। किसी के पैरों पर गिरने से कामयाबी नहीं मिलती है, अपने पैरों पर चलने से ही सफलता मिलती है। कोई तुम पर चिल्लाए तो तुम उस पर चिल्लाओ मत, बल्कि अपनी सफलता को शोर मचाने दो। इतनी कोशिश करो कि हार कब जीत में बदल जाए पता ही न चले। बीते हुए कल को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बीते हुए कल से सीख जरूर ले सकते हैं। सीख लेकर आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। सफलता है तो असफलता भी है, हर पल का डटकर सामना करो। जीवन की हर लड़ाई के लिए तैयार रहो और बिना रुके आगे बढ़ते चलो। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, समझ लो वो व्यक्ति कुछ नया नहीं सीखता। खुशहाल जिंदगी के दो सबसे आसान तरीके, जो पसंद आए उसे जीत लो या जो पास में है उसमें ही खुश रहो। अहंकार अच्छे इंसान को भी शैतान बना देता है, वहीं विनम्रता साधारण इंसान को भी देवता बना देती है। असंभव कुछ भी नहीं होता है, ये दिल है जो हर बात पर रोता है। हमेशा याद रखें कि जो कामयाब होते हैं उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान और स्वभाव में विनम्रता होती है। गिरकर संभलने वाला इंसान ही जिंदगी के मायने समझ पाता है। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत ना सम्मान ना पैसा ना व्यवहार।
जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है, अगर सामने वाला कुछ समझता न तुम्हें।